वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन, जिसने ग्रीवेंस लगाई या जिसको अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम करवानी है, साथियों देख लेना। यो इनकम जो है वेरिफिकेशन ये लोग ऐसे करते हैं। सरकार की जो वो है नीति, उनको पलीता लगाने का ये काम कर रहे हैं। 2-2 महीने हो गए, ग्रीवेंस का समाधान तक नहीं हुआ। ये जो है इनकम वेरिफिकेशन इस तरह कर रहे हैं, इसलिए इनकम जो आपकी ग्रीवेंस का समाधान नहीं हो पा रहा। और भाई एक और बड़ी अपडेट है फैमिली आईडी की, ये दोनों धमाकेदार अपडेट है। 3.5 लाख से कम है उन सभी का जो है कार्ड बनाया जाएगा। कार्ड बनेगा भाई 3.5 लाख से कम वालों का। तो साथियों अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो अब पहले ये दिखा देते हैं, फिर कार्ड 3.5 लाख फैमिली आईडी में इनकम से कम वालों का कौन सा कार्ड बनेगा वो भी हम दिखाएंगे। फैमिली आईडी में सुधार का सिर्फ दिखावा वेरिफिकेशन के लिए समय सीमा भी तय नहीं। दफ्तरों में बैठकर ही की जा रही वेरिफिकेशन, पोर्टल पर डाली गई रिक्वेस्ट पर 2 माह बाद भी नहीं हो रहा समाधान। ये ग्राउंड रिपोर्ट है इस समाचार पत्र की। 2-2 महीने हो चुके हैं। प्रदेश की जनता के लिए ये परिवार पहचान पत्र परमानेंट परेशानी पत्र में बदला हुआ है। प्रदेश सरकार की जो नीति थी, प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट थी, ईमानदार व्यक्तियों के बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाएं, गरीब परिवारों के पात्र परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाएं। लेकिन फैमिली आईडी की जो इनकम थी, इनकम वेरिफिकेशन इन अधिकारियों ने ठीक नहीं की। उसके कारण गरीब जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाला परिवार है वो बीपीएल से बाहर हो जाता है। और जो साधन संपन्न परिवार था उसको पता था फैमिली आईडी इनकम के आधार पर चीजें होंगी, तो उसने खेल कर इनकम कम करवाई और बीपीएल का लाभ लिया। तो जैसे ही ये बीपीएल राशन कार्ड जारी हुए, गरीब परिवारों के रोजी रोटी का वो बंद हो गया। उनको अनाज मिलता था, राशन मिलता था, उस राशन से वो परिवार का पेट पालता था। तो उनकी जो है दौड़ लगनी शुरू हो गई, सीएससी सेंटरों पे जाना शुरू हो गया, एडीसी ऑफिस में जाना शुरू हो गया। वहां उन्होंने ग्रीवेंस लगाई, लेकिन ग्रीवेंस का कोई समाधान नहीं हुआ अब तक भी। तो साथियों जो है सरकार, थोड़ा मैं इसे जूम कर दिखाना चाहूं, लोगों की शिकायत करने के बावजूद भी जल्द नहीं हो रही पीपीपी वेरिफिकेशन। परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को लेकर प्रदेश भर के लोग परेशान है। इसमें सुधार के नाम पर फिलहाल दिखावा हो रहा है। लोगों के शिकायत करने के बाद भी उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है। प्रदेश भर में कैंप लगाकर लोगों से आपत्तियां ली गई, लेकिन 2 महीने बाद भी उन कैंपों से सुधार नहीं हो पाया है। तो साथियों सीएससी सेंटरों के ऑपरेटर ही वेरिफिकेशन के कार्य को फर्जी तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए टीम लीडर ने लोगों को आईडी पासवर्ड दिए हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार अब वेरिफिकेशन के लिए डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने डॉक्यूमेंट से पहचान करने की प्रक्रिया अपनाई है, जिसके तहत निर्धारित मानकों से वेरिफिकेशन काम किया जाए। विशेष केस में फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाती है। दूसरी ओर एक बुजुर्ग ने बताया कि वे बुढ़ापा पेंशन के सहारे ही जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन 2.5 लाख से अधिक इनकम के कारण जो है उनका वो कार्ड दिया गया। तो साथियों यहां देखो, स्थानीय कमेटी घर घर जाकर करे वेरिफिकेशन, जबकि जो फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र जो है विभाग, क्रीड जो विभाग जिसे बोलते हैं, उसने कह रखा है, आदेश सीएम ने भी जारी कर रखे हैं कि आप घर घर इनकम वेरिफिकेशन कीजिए। लेकिन ये अधिकारी दफ्तरों में बैठकर ही जो इनके सीएससी सेंटर्स के ठेकेदार होते हैं उनको कॉल लगा देते हैं और करवा देते हैं। फिर वही गड़बड़ी इसमें हो दिखाई दे रही है, वही खेला इसमें खेला जा रहा है। तो जिसने भी इनकम वेरिफिकेशन की ग्रीवेंस लगाई है वो भाई वेट कर ले। सिस्टम बहुत गंदा हो रखा है, सिस्टम बहुत घटिया हो रखा है। जो है यो आज की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग है। आमदनी सत्यापित नहीं है, जो बीपीएल कटे हैं भाई इन शर्तों से राशन कार्ड कटे। मैं बता चुका हूं 9,000 से अधिक बिजली बिल, 180 से जिनकी कमाई अधिक है, यो सब चीज इसमें पिसा सिर्फ और सिर्फ गरीब परिवार है। वेरिफिकेशन करने वाले यो देखो, बड़ी शिकायत है हरियाणा प्रदेश की। हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं साथियों वेरिफिकेशन नहीं राशन कटा। सोनीपत के गोविंद नगर छोटे लाल बोले, मैं 70 साल का हो चुका हूं, पत्नी के साथ रहता हूं, घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। राशन कार्ड बना था जिस पर राशन मिलता था, लेकिन दिसंबर में सूचना मिली कि आपका राशन कार्ड कट गया। इसके बाद मैंने एडीसी कार्यालयों में आधे दिन लाइन लगकर जो है वेरिफिकेशन की त्रुटियों को ठीक कराया, लेकिन अब तक मेरी त्रुटियां
ठीक नहीं हुई है और 2.5 लाख ही मेरी इनकम दिखा रखी है। जो खेला इसमें खेला गया। सरकार को सुधार करना चाहिए, सरकार को इन अधिकारियों को सुधारना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट आ रही है आप उन्हें फिजिकली घर घर जाकर सत्यापित कीजिए और सरकार की इनको पलीता लगाने का ये काम कर रहे हैं। मेरी बात यदि सरकार तक पहुंचे तो सरकार को इनका इलाज करना चाहिए। जिन्होंने गरीब लोगों के वो काटे हैं, बीपीएल काटे हैं और अमीरों के जारी कर दिए हैं। तो भाई जिसने ग्रीवेंस लगा रखी है उनकी ग्रीवेंस का समाधान होगा। चंडीगढ़ से डंडा चलना तय है, इस समाचार पत्र में आ गई और हमारी रिपोर्ट भी चंडीगढ़ तक ये जाएगी, ऐसा नहीं है, डंडा होगा। जिनकी इनकम वेरिफिकेशन जिन्होंने वो नहीं कर रखी वो अपने इनकम वेरिफिकेशन की वो करवा ले, ग्रीवेंस लगवा ले। साथियों इनकम कम करने की ग्रीवेंस लगवा ले, जो ग्रीवेंस लगाएगा उनकी ही इनकम कम होगी। और ये घर घर फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश है चंडीगढ़ से, लेकिन ये अधिकारी घर बैठे ही कर रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है। दूसरा भाई जो है 3.5 लाख रुपए से जिसकी फैमिली आईडी में इनकम कम है उन सभी दिव्यांग जनों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। यो आदेश कमिश्नर साहब ने जारी कर दिए हैं और वो अपना बनवा ले। दिव्यांग जन जो है को जो भी दिव्यांग है, डिसेबिलिट पर्सन इन हरियाणा, वो जो है अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले उनकी फैमिली आईडी में जिनकी 3.5 लाख से कम इनकम है। 180 वालों के तो पहले ही जारी कर दिए। अब इन दिव्यांगों को तोहफा प्रदेश सरकार ने दिया कि भाई 3.5 लाख तक जिनकी फैमिली आईडी में इनकम कम है वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड को चिरायु कार्ड बोला जाता है। यहाँ जो है दिव्यांगजन जो कमिश्नर साहब है उन्होंने नारनौल में जो है दिव्यांगजनों ने ये शिकायत पेश की कि जी हमारी इसमें बड़ी दिक्कत चल रही है, हमारी यो फैमिली आईडी की जो इनकम है उसकी लिमिट बढ़वाइए ताकि हम जो है आयुष्मान कार्ड बनवा सकें। तो साथियों यो 3.5 लाख रुपए इसकी कर दी गई है। जो भी आपके नजदीकी परिवार में कोई भी हो, गांव में हो, जिसकी 3.5 लाख फैमिली आईडी में इनकम है वो अपना वो बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड। अब तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है जानकारी समझ आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।